गाइस, सितंबर जिसको कि इंजीनियरिंग का महीना बोला जाता है। इंडिया में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के तौर पर मनाया जाता है, जहां पर हम लोग उन चीज़ों की पूजा करते हैं, उन चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, जिन चीज़ों का यूज करते हैं, जिन चीज़ों से हम बिजनेस करते हैं, उस हर चीज़ को भारत रिस्पेक्ट देता है, जिससे हमारी कमाई होती है, जिसका हम यूज करते हैं, उस एक एक चीज़ का। और उसी को भारत में अपने लोग विश्वकर्मा पूजा के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। भारत मिट्टी से लेकर के नदी, सूरज, आकाश, खेतों की मिट्टी से लेकर के पर्वतों तक, सुई से लेकर के बड़ी बड़ी मशीनों तक, भारत में हर चीज का पूजा किया जाता है। मतलब भारत में हर चीज का रिस्पेक्ट किया जाता है और उनको हम लोग सम्मान देते हैं। और विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा दिन है जहाँ पर भारत के हर पार्ट्स पुर्जे को रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उनका जन्मदिन विश्वकर्मा पूजा को है। तो पहले तो न्यूज निकल करके ये सामने आया था कि विश्वकर्मा पूजा के दिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन किया जाएगा। लेकिन नवी मुंबई में थोड़ा सा डिले हुआ और नवी मुंबई का डेट एक्सटेंड होकर के 30 सितंबर चला गया। नाउ अब एक न्यूज सामने आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को दिल्ली मेरठ आरटीएस को फुल्ली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। न केवल दिल्ली मेरठ आरटीएस बल्कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है, जिसका कि विस्तार किया जा रहा है, जो कि अब रिंग मेट्रो कंप्लीट करने वाली है, उसको भी ओपन किया जाएगा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप कई सारे आर्टिकल देख पाएंगे। कई सारे आर्टिकल को देख करके पता चल रहा है, कई सारे आर्टिकल में इस तरह की खबरें फैली हुई है। तो आइए बात करते हैं कि क्या दिल्ली मेट्रो का जो पिंक लाइन का विस्तार हो रहा है, क्या वो पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है कि उसको इसी महीने ओपन किया जा सके, अगले वीक? क्या दिल्ली मेरठ आरटीएस फुल्ली बनकर के तैयार हो चुका है कि उसको ठीक एक वीक बाद ओपन किया जा सके? आइए डिटेल में जानते हैं इस अपडेट के बारे में। इससे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर को क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। समाधान का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। गाइस, दिल्ली एनसीआर सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी में बड़े उन्नयन की तैयारी कर रहा है, जिसमें 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के आसपास 2 परियोजनाओं का उद्घाटन होने की उम्मीद है। या तो 17 सितंबर को हो सकती है या उसके आसपास। पहला है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरटीएस कॉरिडोर, जो कि 82 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है, जिसको कि नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरटीएस कॉरिडोर बोलते हैं। और दूसरा है दिल्ली मेट्रो का पिंक लाइन, जो कि 12.3 किलोमीटर का विस्तार है, जिसका विस्तार मजलिस पार्क से लेकर के मौजपुर तक किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों परियोजनाएं न केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रतिदिन लाखों यात्रियों के लिए तेज, सुगम और अधिक एकीकृत यात्रा का वादा करती है। यहाँ पर कैसे आपको बताते हैं कि नमो भारत कॉरिडोर एक प्रमुख परियोजना है, जिसे दिल्ली को उसके उपग्रह शहरों से रिकॉर्ड समय में जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। टोटल 82 किलोमीटर में से न्यू अशोकनगर से मेरठ दक्षिण तक 11 स्टेशनों तक फैला 55 किलोमीटर लंबा खंड पहले से ही चालू हो चुका है। बाकी हिस्से भी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और पिछले महीने ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इसका मतलब गाइस ये कि जो दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर है वो फुल्ली बनकर के तैयार है और ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है। अब डिले है तो सिर्फ इसको ओपन करने की, कोई एक डेट निकाला जाए और इसको ओपन किया जाए। यहाँ पर गाइस आपको बताते हैं कि आरटीएस कॉरिडोर में आपको अब तक हर 15 मिनट में एक ट्रेन मिल जाती है, लेकिन जब ये पूरा कॉरिडोर ओपन हो जाएगा तो हर 10 मिनट में एक ट्रेन मिल जाएगी, जिससे ये और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। लोगों को ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा ट्रेन का। इसके अलावा लोगों का यात्रा समय भी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के सरायकाले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक केवल 58 मिनट में यात्रा किया जा सकेगा। मोदीपुरम का अंतिम स्टेशन मेरठ शहर के भीतर ही है और शहर की सीमा पर स्थित वर्तमान मेरठ दक्षिण स्टेशन की तुलना में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। दिल्ली में आरटीएस का 3 स्टेशन है, आनंद विहार, न्यू अशोकनगर और सरायकाले खां। इनमें से 2 पहले ही ओपन हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो तीसरा स्टेशन है सरायकाले खां, ये भी बनकर के तैयार हो चुका है और ये एक बहुत ही बड़ा मल्टी मॉडल हब है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है उसका मेट्रो स्टेशन, इसके अलावा इंडियन रेलवे की हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वीर हकीकत राय
ISBT बस अड्डा और सिटी बस सेवाओं की मौजूदगी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये परिवहन का एक केंद्र बन चुका है। और चूंकि दिल्ली के सराय काले खां RRTS स्टेशन से आने वाली दिल्ली पानीपत करनाल, दिल्ली अलवर राजस्थान, इन सब के लिए यहाँ से आपको नमो भारत ट्रेन मिलेगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि RRTS इसी महीने ओपन होने वाला है प्राइम मिनिस्टर मोदी के जन्मदिन के आसपास। हालांकि जिन स्टेशन को ओपन किया जाएगा वहाँ पर क्या क्या काम पूरा हो चुका है, क्या वो फुल्ली रेडी है, इसके लिए मैं RRTS पर एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा अलग से, जहाँ पर हम लोग काम को देखेंगे कि क्या क्या काम पूरा हो गया है और क्या क्या न्यू फैसिलिटी मिलने वाली है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। नाउ एक और प्रोजेक्ट है मेट्रो को भी ओपन करने के प्लानिंग किया जा रहा है। मजलिस पार्क से लेकर के मौजपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ दिल्ली मेट्रो एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाली है। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अर्थात DMRC के चौथे चरण के विस्तार के तहत पहली लाइन होगी। जी हाँ गाइस, दिल्ली मेट्रो फेज 4 के अंतर्गत काम कर रही है और फेज 4 के अंतर्गत ओपन होने वाला जो पहला लाइन है वो यही है, पिंक लाइन का विस्तार। पिंक लाइन जो वर्तमान में मजलिस पार्क से शिव विहार तक चलती है और 59 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है और इसी के साथ ये दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी मेट्रो लाइन भी है। लेकिन अब ये और कमाल करने वाली है। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन इतिहास लिखने जा रही है, क्योंकि इसमें 8 और स्टेशन जुड़ने वाले हैं और जैसे ही ये 8 स्टेशन जुड़ेंगे ये पूर्णतः एक फुल्ली रिंग मेट्रो का निर्माण कर लेगी। जी हाँ गाइस, मेट्रो जो कि एक स्थान से बनना स्टार्ट हुई थी, बनते 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 चारों साइड से घूमते हुए ये मेट्रो उसी स्थान पर पहुंचने वाली है जहां से इसने शुरुआत किया था। इस प्रकार भारत में इस तरह का मेट्रो कॉरिडोर पहली बार देखने को मिल रहा है, जो कि मेट्रो के द्वारा एक रिंग को बनाया जा रहा है। आपने रिंग रोड के बारे में सुना होगा, रिंग रोड को बनाया जाता है शहर के अंदर, लेकिन मेट्रो रिंग रोड के बारे में आपने नहीं सुना होगा। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन रिंग मेट्रो का निर्माण कर रही है और इसको भी ओपन किया जा सकता है इसी महीने। इतना ही नहीं गाइस, ये कॉरिडोर और भी ज्यादा आकर्षित करती है लोगों को, क्योंकि ये मेट्रो कॉरिडोर यमुना पर एक और न्यू ब्रिज को बनाती है और इसी कॉरिडोर पर आपको दिल्ली का पहला डबल डेकर सेक्शन भी देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, दिल्ली का पहला डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर इसी सेक्शन में बनाया गया है। इस कॉरिडोर पर जहां पर भजनपुरा और यमुना विहार के बीच में दिल्ली का पहला 1.4 किलोमीटर लंबा डबल डेकर ब्रिज बनकर के लगभग तैयार हो चुका है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की तस्वीर को बदलेगा, लुक ही बदल देगा दिखने का, और ये दिल्ली में पहली बार होगा। इसका जो ऊपरी डेक होगा उस पर मेट्रो चलेगी और जो निचला डेक होगा उस पर गाड़ियां चलेगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि दिल्ली में टोटल 3 डबल डेकर मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली को नए 8 स्टेशन मिलने वाले हैं और जिन इलाकों में स्टेशन को बनाया जा रहा है उन इलाकों में रहने वाले लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, जैसे कि बुलाड़ी, झारोदा, माजरा, जगतपुरा गांव, सुरघाट, सोनिया विहार, खजूर खास, भजनपुरा और यमुना विहार। इन क्षेत्रों के लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ये फुल्ली एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर है, इसमें आपको कहीं भी अंडरग्राउंड सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दिल्ली को 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिलने वाला है। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में 1 महीना भी नहीं हुआ है, 17 अगस्त को दिल्ली को 2 बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, UER2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड। करीब 11,000 करोड़ का 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिल्ली को समर्पित किया गया था, जिसके बाद दिल्ली और दिल्ली NCR को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और ट्रैफिक में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और भी ज्यादा ट्रैफिक कम होगा। नाउ 1 महीना पूरा अभी नहीं हुआ है, 1 महीना पूरा होते होते दिल्ली को 2 और बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट दिल्ली और दिल्ली NCR को काफी आगे लेकर के जाएंगे। दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन का विस्तार ये ओपन हो जाएगा और दिल्ली मेरठ मेट्रो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो देखते हैं सितंबर में क्या होता है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है, क्या ये इस महीने ओपन होगा? और ये मेट्रो कॉरिडोर मजलिस पार्क से लेकर के मौजपुर वाला कॉरिडोर, क्या ये इस महीने ओपन हो पाएगा? आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली NCR के किसी और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप RRTS पर और भी डिटेल में अपडेट चाहते हैं या फिर आगे के जो बाकी RRTS है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।